Audio Jungle. इंदौर में कोरोना मरीजों के आंकड़ों की हेराफेरी का सच। आरटीआई एक्टिविस्ट ने किया एक और बड़ा खुलासा। इंदौर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों की हेराफेरी का बहुत बड़ा सच सामने आया है। आरटीआई में मिली जानकारी के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल प्रशासन की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन और मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है। सूचना का अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे इससे पहले भी मृतकों की जानकारी छुपाने का तथ्यात्मक खुलासा कर चुके हैं। प्रशासन ने मौतों पर पर्दा गिराते हुए कई महीनों बाद इन मौतों को स्वीकारा था। आंकड़ों की इन बाजीगरी से प्रशासन पर शक की सुई घूमती दिखाई देती है। दुबे ने WHO, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री समेत कई लोगों को शिकायत भेज जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की है। आज हम 1066 ऐसे क्षेत्र जो ABC कैटेगरी के घोषित किए गए थे संक्रमण के गंभीरता के आधार पर, हम उसके बारे में आज जानकारी सार्वजनिक कर रहे हैं कि इंदौर प्रशासन के द्वारा जो मेडिकल कॉलेज से जो बुलेटिन के लिए जो जानकारी आती है और जो फाइनल जिला प्रशासन जो मेडिकल बुलेटिन जारी करता है उसमें आंकड़ों में अंतर है। हम इसको आपराधिक लापरवाही मान के राज्य सरकार से और भारत सरकार से जांच की मांग करते हैं। कोरोना के मरीजों को लेकर इंदौर जिला प्रशासन की भूमिका पर शुरू से ही सवाल खड़े होते रहे हैं। आंकड़ों की हेराफेरी कर महज अपनी वाहवाही के लिए इंदौर शहर को इस महामारी के मुंह में धकेला जा रहा है। इस आशंका के बाद आरटीआई में जो आंकड़े सामने आए हैं वे चौंका देने वाले हैं। हर दिन इंदौर में प्रशासन की तरफ से जारी बुलेटिन में जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वे मेडिकल कॉलेज के आंकड़ों से कम होते हैं। महज 9 दिनों के दस्तावेजों में आंकड़ों की हेराफेरी का खेल सामने आया है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर में जो कोरोना की हालत गंभीर होती जा रही है और जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है, और इस विषय पे हम पहले भी 2 बार खुलासा कर चुके हैं कि जिला प्रशासन की संवेदनशीलता में कमी है और आंकड़ों में कहीं ना कहीं भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश की गई और जिसके लिए राज्य सरकार से हमने जांच की मांग भी की थी। जाहिर है जिला प्रशासन अक्सर कोविड पेशेंट की संख्या कम बताकर आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है। इससे पहले 3 सरकारी अस्पतालों की जो सूची मिली थी उसमें कोरोना वार्ड में भर्ती 250 मरीजों की मौत का हिसाब भी आज तक नहीं मिल सका है। इन मृतकों को ना तो कोरोना मरीज होना बताया गया और ना ही संदिग्ध माना गया। दुबे ने सरकार से डेथ ऑडिट की मांग की। देखिए, कोविड-19 गाइडलाइन शुरू से ये स्पष्ट है और क्लियर है कि हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो भी डेथ होगा उसका ऑडिट करेगा। एक इस फील्ड के मेडिकल एक्सपर्ट्स हों, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी हों, इनकी कमेटी बनेगी। ये कमेटी रीज़नेबल वे में जनता को ये बताएगी कि जो भी डेथ हुई है उनका रीज़न क्या था। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। पेंडेमिक में आपकी ट्रांसपेरेंसी का मैकेनिज़्म रहे और ये स्पष्ट करे कि डेथ क्यों हुई है। डेथ ऑडिट की रिपोर्ट पीरियोडिक ओपन होनी चाहिए। इंदौर में कोरोना तेजी से फैल रहा है लेकिन अफसर आम जनता पर दोषारोपण कर रहे हैं। दुबे ने 1066 इलाकों की सूची जारी की है। इसमें A, B और C श्रेणी के आधार पर शहर के इलाकों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन ने कोरोना संक्रमितों की रहवासी इलाकों की जानकारियां सार्वजनिक नहीं की। इस वजह से कोरोना भयावह तरीके से फैल रहा है और अब हालात कम्युनिटी स्प्रेड के बन गए हैं। जाहिर है अपनी पीठ थपथपाने के लिए प्रशासन भले ही आंकड़ों का खेल खेल रहा हो लेकिन इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वक्त रहते यदि जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हालात विस्फोटक होते जाएंगे।